हम इसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ऑल, सॉरी सॉरी एक्स वाई टाइप हियर रिप्लेस ऑल। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, देखिए रो 1 का जो डाटा है वो किस में है, 4 में है। देखिए सीरियल नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, ये अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें देखिए डाटा इंटर करना, वो इंटर करना कि कौन सी रो में, क्या हमारे पास 4 है ना। तो फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का 4 में है, 2 का हमारा 5 में है, 3 का हमारा 6 में। मीन्स जो हमारी 3 हेडिंग थी उनका डाटा 3 रोज में है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को आपको मैनुअल करना रहता है। तो आप क्या करेंगे, गो टू हियर, फोर, 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 ठीक। अब 3 का हमारा 5 में है, ठीक है ना। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, कंट्रोल एच कर लें, ठीक, 3 को रिप्लेस कर दें 3 बाय 5। देखिए आ गया। अब आपको एक एक करने की जरूरत है। 3 का डाटा जो है वो हमारा 5 में था, अब हमारा 3 का डाटा किस में है, 6 में है। तो सेम चीज, सेम प्रोसीजर, यू डन इट हियर, you copy, control H, 4 replaced by 6. Here write down 4 replaced by 6. ओके, अब हम देखते हैं, अभी हम केवल इतने को लेके देखते हैं कि अभी ये सारा रैंडमली, अब देखिए अपने आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिलेक्ट, आप सिलेक्ट करेंगे पूरे को, कंट्रोल एच पे जाएंगे। हमारा फार्मूला क्या था, जो हमने फार्मूला यूज किया था, इक इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम ऊपर लिखेंगे एक्स वाई, तो हमें रिप्लेस किससे करना है, इक इज इक्वल टू से करना है, रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए आपका डाटा जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। देखिए सीरियल नंबर 1, देखिए सीरियल नंबर 1, ऑर्डर आईडी कितनी है, देखिए ऑर्डर आईडी, देखिए पहले का हमारा 4 में था, ऑर्डर आईडी है 10001, यहीं से देखिए, ठीक है ना। उसके बाद डेट कितनी है, 25/5/2022, देखो है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर नेम क्या है, अजय कुमार। फिर सेकेंड रो स्टेटस, इसका डाटा किस में था, 5 में था, कंप्लीट, कंप्लीट है। पिन कोड कितना है, ये पिन कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद टाइप रिटेल, सेकंड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले का देखिएगा सिटी दादर। इसके बाद हम थर्ड में आ जाते हैं, जोन क्या है उसका, सेंट्रल। तो देखिए सॉरी जोन, हाँ जोन सेंट्रल, महाराष्ट्र, इंडिया, और उसको कोई भी रिफंड नहीं हुआ है। ये तो हमने एक का लिया, अगर हमें सबका लेना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, ओके, इसको ड्रैग कर लेंगे। जितना बड़ा आपका डाटा होगा आप उतना आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, ड्रैग करने के बाद जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद उसमें फिर कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कोई चेंज करना चाहेंगे तो फिर से आप कंट्रोल एच पे जाएंगे, फार्मूला को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने
हमारे पास ये कितनी रोज हैं, तो हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब हमने कंट्रोल एच किया, फिर से हमने वही फार्मूला लगाया कि हमारा फार्मूला क्या था, इक्वल्स टू कॉलम A1 से हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसको हमने रिप्लेस किया था एक्स वाई से। तो हमने एक्स वाई को इक्वल से रिप्लेस कर दिया। तो देखिएगा आपका पूरा डाटा जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। ओके, फाइव हियर इज प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। इसीलिए वो जो आपका वो आ रहा था वो गलत आ रहा था। ठीक है, अब देखिएगा अभी अब आपका डाटा प्रॉपर वे में आ जाएगा। कैसे आप, मैंने आपसे कहा आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जितना आपका डाटा जितना लंबा उतना आप इसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद कंट्रोल एच पे जाएंगे। हमारा फार्मूला जो था पहले था इक्वल्स टू वो एक्स वाई हमने लिया था। अब हमें क्योंकि एक्स वाई को इक्वल से रिप्लेस करना है, तो ये हमारा डाटा जो है पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। ये देखिए, दिस इज द मैजिक। देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा डाटा क्या है, देखिए रैंडम फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आपने डाटा आप देख रहे हैं वो आप डाटा देख रहे होंगे। देखिए ऑर्डर डेट, सीरियल नंबर क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, डेट क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, स्टेटस, पिन कोड, टाइप, सिटी, जोन, स्टेट, कंट्री और उस बंदे को रिफंड हुआ है या नहीं। सो दीज स्टेप्स क्लियर, ये स्टेप समझ में आ रही हैं कि हमारे पास अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो हम बाया एक्सेल फार्मूला उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, बाकी पीपीटी मैंने आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में डाउनलोड की हुई है, तो आप उससे आराम से स्टेप्स देख सकते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये क्लियर हुआ कि हम डाटा कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज क्लियर? ओके, so today we discuss a Power Query tool. Okay, so this is the second way we use we transform the data using a Excel Power Query. ठीक है ना, एक Excel Power Query क्या होता है? तो it is a tool, एक ये tool है। Power Query is a business intelligence tool available in Excel that allows you to import data from many different sources and then clean, transform and reshape योर डाटा एज नीडेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उस डाटा को हम क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और रीसेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड्स। पावर क्वेरी इज अवेलेबल एज एन एड इन टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर एक्सेल 2010 एंड 2010 और 2013। अगर आप एक्सेल का 2010 या 2013 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पावर क्वेरी टूल जो है अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप एक्सेल में 2016 या 19 का एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये पावर क्वेरी टूल इनबिल्ड है। तो मैंने आपको वही कहा कि पावर क्वेरी इज अवेलेबल एज एन एड इन टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर एक्सेल
2010 and 2013 and will appear as a new tab in the Ribbon labeled Power Query. ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. In 2016 it was renamed to Get and Transform and appears in the Data tab without the need to install any add-in. 2016 में ये ऑलरेडी है, इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आपके पास 2010 या 2013 का वर्जन है एक्सेल का तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे. वैसे मैक्सिमम 2016 का वर्जन आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं. आप वहाँ पे क्या करेंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म में डाटा टैब में अगर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप अपीयर हो जाएगी. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. फिर क्या है, इम्पोर्टिंग. अब पावर क्वेरी में हम क्या करेंगे, इम्पोर्टिंग योर डाटा विद पावर क्वेरी इज सिंपल. Excel provides many common data connections that are accessible from the data tab and can be found from the get data command. इसमें हम डाटा कहाँ से ले सकते हैं, get data from a single file such as Excel वर्कबुक से ले सकते हैं, टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं, CSV फाइल ले सकते हैं, XML फाइल ले सकते हैं एंड JSON फाइल ले सकते हैं. आप इनमें से कोई भी फाइल फॉर्मेट को आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो इंपोर्ट मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम विद इन अ गिवन फोल्डर. आप मल्टीपल फाइल्स को भी एक फोल्डर में इंपोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा गेट डाटा फ्रॉम वेरियस डाटाबेसेस. आप बहुत से डाटाबेसेस से भी डाटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. लाइक दैट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एनालिसिस सर्विसेज, ओरेकल, IBM सर्विस एंड SAP एंड डाटाबेसेस. तो ये बहुत से अदर डाटाबेसेस हैं जहाँ से आप डाटा जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. गेट डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज. आप ऑनलाइन भी डाटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, डायनेमिक्स 365, फेसबुक एंड सेल्सफोर्स. ये साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं. यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इस डाटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके. गेट डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक अ टेबल or range inside the current workbook from the web, a Microsoft query, Hadoop, etc. Tableau is also a very important platform for the big data analysis. जैसे एक्सेल जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ही टेबल्यू जो है प्लेटफॉर्म जो है वो भी बिग डाटा को बिग डाटा एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ठीक है ना. इसमें और क्या कर सकते हैं, वी कैन मर्ज टू क्यूरीज टुगेदर सिमिलर टू ज्वाइनिंग टू क्यूरीज इन SQL. वी कैन append a query to another query similar to a union of two queries in SQL. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि the available data connection options will depend on your version of Excel. कि आप ये जो इतने सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से डाटा इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर. ओके. सो वी स्टार्ट पावर क्वेरी. तो मैंने आपको यूजिंग एक्सेल फार्मूला अभी आपको करके एक बार फिर से दिखा दिया कि हम इसमें जो है डाटा को किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अब बात करते हैं पावर क्वेरी. ठीक है ना. हमारे पास वही सेम डाटा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो एक्सेल शीट से मैंने लिया था. अब आप क्या करेंगे, यू ओपन योर डाटा इन एक्सेल शीट. इफ़ योर वर्जन इज एक्सेल 16 तो क्या करेंगे, जैसे ही आप डाटा पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ लिखा सिलेक्ट ऑल डाटा. आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करके डाटा टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फॉर्म टेबल. ओके. मैं आपको साथ साथ करके दिखाता हूँ कि कैसे आएगा. स्टॉप शेडिंग कर दें, यहाँ पे मिनिमाइज करें इसको.
ओके, एक्सेल शीट ओपन कर लें। यस, एक्सेल शीट इज ऑलरेडी ओपन। यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। गो टू दी हियर, गो टेल एक्सेल शीट शेयर हियर। ओके, सेम डाटा है जो मैंने अभी आपको अरेंज करके दिखाया था। अब हम इसको पावर क्वेरी जो हमारा टूल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू ट्रांसफॉर्म द डाटा। ठीक है ना, किसी भी फॉर्मेट में डाटा हो उसको कैसे क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके रिसीव करके हम अरेंज करेंगे। अगर वाइवा में कभी भी कोई पूछता है कि पावर क्वेरी का मेन यूज़ क्या, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने भी आपको कहा था कि यू सिलेक्ट द डाटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे इस डाटा को। ओके, गो टू द डाटा टैब फ्रॉम टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछ रहा है कि वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। बिल्कुल है। माई टेबल एज हेडर, नो, तो आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ओके कर देंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। ये देखिएगा एक नई विंडो ओपन होकर आ गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डाटा। आप इसको क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, डाटा आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू गो टू द ट्रांसफॉर्म। ये देखिए ऑप्शंस देखते चलेंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद अनपावर्ड कॉलम्स, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अनपावर्ड कॉलम्स। आप यहाँ पर इसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो हमारा कॉलम्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ओके, आफ्टर दैट हमको कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, हमको हमारी डाटा की ज़रूरत, जो कि हमको क्या करना है, टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। तो आप क्या करेंगे, गो टू द एट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। रिमूव कॉलम, हमने भी कॉलम को रिमूव किया, वो आपको यहाँ देखिए मेंशन हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट गो टू द वैल्यू। इसको हम वैल्यू की जगह कोई पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं। लाइक दैट मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉलम 1। ओके, इसके बाद आप FX पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हुआ। यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखना रहेगा। यू राइट डाउन द फार्मूला, आफ्टर दैट यू परफॉर्म इट। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और अब मैं आता हूँ आपके लिए PPT पे चलते हैं हम लोग। जो ओके, सो आपने देखिए 3 स्टेप्स आपने देखी कि हमने क्या किया। पहले सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल द डाटा। डाटा टैब पर गए। डाटा टैब पे जाने के बाद मैंने क्या किया, उसको फॉर्म टेबल किया। फॉर्म टेबल में मैंने वो कर दिया तो आपका डाटा इस तरीके से दिखाई दे रहा था, जो मैंने भी आपको परफॉर्म करके दिखाया। ओके, आफ्टर दैट ये पूछेगा कि आपका डाटा ये उसमें टेबल की फॉर्म में है हेडर हमें नहीं चाहिए। आपने ओके किया, जैसे अभी मैंने आपको ओके करके दिखाया। आफ्टर दैट ओपन अ न्यू विंडो। अभी आपकी जो है इसके बाद जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक न्यू विंडो खुल के आई। न्यू विंडो खुल के आई तो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल डाटा, सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कहाँ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे। मैंने अभी आपको करके दिखाया कि इस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन कहाँ पे रहता है। मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पे मैंने कहा था अनपावर्ड कॉलम, एक आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको जो है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो है
ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था साइड से, इस तरीके का पूरा ऑप्शन साइड से आपको दिखाई दे रहा था। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका डाटा था वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला लिखना रहेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो फार्मूला है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि रीड कॉलम्स केवल इतना ही था, तो हमें जो अपने कॉलम है उसको हमें स्प्लिट करना है। तो हम इसमें जो फार्मूला मैंने बोला था FX पे आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको जो फार्मूला यहाँ लिखना है वो फार्मूला देखिए, मैं यहाँ पे केवल फार्मूला मैंने इसीलिए इसको बड़ा करके रखा है, लिस्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये रीड कॉलम्स ये ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है, तो आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम, कॉलम 1 मैंने आपको कॉलम बताया था ना, व्यू पे जाके मैंने उसको कॉलम 1 एक नाम दिया था व्यू की जगह, तो आप उसको लिख देंगे कॉलम 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आपको आपके कितने कॉलम है, सब मैंने फॉर एग्जांपल 6 ले लिया। अगर हमारे 4 हैं और एक में 3 का डाटा तो 4 3 12, आप इसको 12 भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो जो है ओपन दैट लिस्ट, देखिए अब यहाँ पर जो है ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए लिस्ट दिखाई दे रही होगी, ये इस तरीके से लिस्ट दिखा। अभी मैं आगे वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा फार्मूला लिख के। ये देखिए एक लिस्ट आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही इस ऊपर वाले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा, जैसे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में क्या क्या आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। जैसे एक पे आपने क्लिक किया तो उस पर इसमें क्या क्या है, सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टम नेम, स्टेटस, पिन कोड। आप सेकंड वाले को क्लिक करेंगे तो उसके आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिले। तो आपका जो डाटा था वो एक पर्टिकुलर लिस्ट के फॉर्म में अरेंज हो गया है। आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका ये डाटा एक पर्टिकुलर लिस्ट के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, यू गो टू द अगेन FX, और वहाँ पर क्योंकि अब हमें अपना कॉलम, क्योंकि ये तो हमारा कॉलम की फॉर्म में, अब हम इसको क्या करना है, इसको हमें टेबल ऑफ रो की फॉर्म में ले जाना है। तो एक फार्मूला, अगेन वी राइट डाउन द फार्मूला। तो जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला होगा टेबल डॉट फ्रॉम रोज। ठीक है, बाकी का जो हमारा ऊपर मैंने जो आपको मेंशन किया था जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे, बाकी का फार्मूला ये जो आपका है ये बिल्कुल सेम रहेगा। केवल आपको क्या ऐड करना है, आप रो क्रिएट करनी है तो आप डाटा तो चाहती हैं 12, हमने 12 को ले रखा है। ठीक है, आप जैसे ही ये फार्मूला टाइप करेंगे FX में और एंटर करेंगे तो देखिएगा क्या होता है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे देखिए आपका डाटा जो था वो टेबल और रो की फॉर्म में आई, पर्टिकुलर टेबल में और रो की फॉर्म में अरे Sir, your voice is not coming.
Just wait for a second. So Brijen sir is trying. I think we have lost the connection with Brijen sir. So he will be connected. Okay. Till then you can type your attendance in the chat box who have joined later. और आपकी जो डे 6 और डे 7 असाइनमेंट दैट आर अवेलेबल ऑन द ज्ञान संचय, यू कैन डू एंड लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, videos are also available there, so you can watch them and you can submit your assignment for day 6 and 7. ठीक है, so there will be the regular update on Gyan Sanchaya. You have to check for each assignment. You stay here. Vijay sir is trying to actually. Okay, he is here. He is connecting again. Don't leave the class. So your lecture material, study material is also available in the Google Classroom, class drive. Just go to the class drive folder. You can click on the class material, then you can go to the class drive folder. So there you can check for the PPT. So by, or you can search on the Gyan Sanchaya. So after watching the lecture you can do the assignment. Okay, now Bijan sir is connected again now. Okay, just okay, Bijan sir, you are connected now. You can start your lecture now. ओके, सो वी डिस्कस हियर कि मैंने बोला कि जब भी हम पावर क्वेरी का यूज़ करेंगे तो आपको 4 स्टेप्स ध्यान रखनी है। मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा क्या है, रैंडम डाटा है। दिस इज द रैंडम डाटा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, एक्सेल सीट पे भी, इसलिए यहाँ से ये हमारा रैंडम डाटा जो अभी मैंने आपको एक्सेल सीट पे ओपन करके दिखाया था। ये देखिए, अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। ओके, दिस इज द रैंडम डाटा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप यू सिलेक्ट ऑल डाटा, गो टू द डाटा टैब। देखिए हियर इज द इन एक्सेल सीट, ये देखिए डाटा टैब का ऑप्शन है आपको, ये देखिए वाइट कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा, ये दिख रहा है ना। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आएगा फॉर्म टेबल, आपका एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यू क्लिक देगा तो जो आपका डाटा है वो एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये जो आपका ये डाटा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि योर डाटा इज इन, आप कह देंगे यस, हमारा डाटा में मिल गया है, हेडर आपके डाटा में नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे ही आप इसको ओके को क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपकी ओपन होकर आएगी, ठीक है ना। इट इज़ द न्यू विंडो, ओपन इट। सो देखिए यहाँ पे डाटा वही है जो अभी आपने दिया, मैंने आपको ऊपर दिखाया था ये वाला, ठीक है ना। ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि हमें क्योंकि डाटा को अरेंज करना है तो सिलेक्ट ऑल डाटा करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, अभी मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाया भी था, और अनपाइवट कॉलम में जाएंगे। अनपाइवट कॉलम में देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है अनपाइवट कॉलम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो योर डाटा इन आल पर्टिकुलर लिस्ट फॉर्म। अब मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। दिखेगा,
थे मैंने। ओके, सो आफ्टर दैट क्या करेंगे हम कि आपको बस ये तो बता चुका ना 3 स्टेप्स में। ओके, पीपीटी विजुअल है कि नहीं आपको दिखाई दे रही हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वी स्टार्ट पावर क्वेरी हियर। यहाँ से आप पावर क्वेरी जो मैं कैसे करेंगे पावर क्वेरी पे काम। दिस इज द रॉ डाटा, जो तो आपका ये रॉ डाटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट योर डाटा। ओके, सिलेक्ट ऑल डाटा, गो टू द डाटा टैब, क्लिक हियर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म टेबल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। फॉर्म टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे योर डाटा शो लाइक दैट, इस तरीके से आपका डाटा दिखाई देगा। और यहाँ पर वो पूछेगा कि आपका ये डाटा हेडर फाइल, आपको हेडर फाइल चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर हमें हेडर फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आपका ये डाटा जो है वो ओपन हो जाएगा एक नई विंडो में। अब मैं आपको ये यहाँ तक परफॉर्म करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ वो मैं आपको परफॉर्म करता चलूँगा साथ साथ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म के जाकर फॉर्म टेबल पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी, ठीक है ना। खुलेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये विंडो आपकी ओपन होगी आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अभी मैंने आपको एक बार करके भी दिखाया था, अगर अभी विंडो शेयर होती है तो मैं आपको दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें आपको अनपाइवट कॉलम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपको, ठीक है ना। यू क्लिक हियर, जैसे ही आप ओके, सो अनपाइवट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे हियर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाटा अनपाइवट कॉलम मीन्स एक पर्टिकुलर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, लाइक दैट। ये देखिए कॉलम में आ गया है, पूरा कॉलम में आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे ही ये लिस्ट आ गई हमारी, आप एक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपको पूरी चीज़ें दिखाई देंगी। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, सीरियल नंबर है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर नेम है, स्टेटस है, पिन कोड है। सेकंड वाले में चले जाएंगे तो जोन दिखाएगा। तो जो जो डाटा, जिस मैंने बोला था ना 3 हेडर है, 3 हेडर का जो डाटा 3 उसमें है, जो डाटा उसी अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं बेटा, की फॉर्म में लाना और फिर कॉलम से हमें इसको टेबल और रो की फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो पहला फार्मूला हमारा सेम है। पहला वाला जो था हमारा लिस्ट डॉट स्प्लिट रीनेम कॉलम, कॉलम को हमने क्या नाम दिया था, कॉलम 1 नाम दिया था। हमारे 4 कॉलम है, 3 की हेडिंग्स है, तो 4 3 12, हमारे टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो वी पुट हियर 12। सो यू राइट डाउन दैट फार्मूला इन एपेक्स। एपेक्स में मैंने ऊपर भी आपको बताया था, जब इसको चेंज करना था तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखते हैं, जब हम इसको लिस्ट में मतलब कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो यू राइट डाउन दैट फार्मूला लिस्ट स्प्लिट। लिस्ट को हमें स्प्लिट करना है रीनेम्ड कॉलम से। रीनेम्ड कॉलम हमारा क्या, उसको हमने नाम दे दिया कॉलम 1। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपका डाटा जो है एक पर्टिकुलर कॉलम की फॉर्मेट में पूरा का पूरा अरेंज हो गया लिस्ट वाइज। अब इस देखिए लिस्ट वाइज की फॉर्म में स्प्लिट करना, तो स्प्लिट वाला तो फार्मूला वही रहेगा, बस केवल उसके आगे क्या कर देना, टेबल डॉट फ्रॉम रोज। ये करके जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, वैसे ही देखिए, ये देखिए आपका डाटा जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया। अब ये डाटा आपका पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया, इसको हम एक्सेल में कैसे ओपन करेंगे, तो देखिए होम टैब, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर।
आप यहाँ पर जाएंगे, डाटा टाइप देखिए ये लिखा हुआ है, डाटा टाइप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हियर इज वन ऑप्शन इज देयर, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। हम जो ये आपका ये पहली रो है इसको हम एज अ हेडर की तरह यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका डाटा जो है, अभी मैंने जैसे वाया फार्मूला आपको टाइप करके दिखाया था, देखिए आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। देखिए सीरियल नंबर 1, ऑर्डर आईडी हमारी 1001, किस डेट को हुआ है, कस्टमर का नेम क्या है, स्टेटस क्या, ये बस स्क्रीन शॉट है। बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप अगर इसको वो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगी यहाँ पर शो होने लगेगी। हम विंडो पे एक्सेल सीट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए इसके दो ऑप्शन है, एक तो यहीं से कर सकते हैं क्लोज एंड रीलोड टू द न्यू सीट। जैसे ही आप इसको यहाँ से करेंगे, या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट वेयर द डाटा शुड बी लोडेड। हम न्यू वर्कशीट पे इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने न्यू वर्कशीट सिलेक्ट किया, लोड। इस लोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डाटा जो है एक्सेल फाइल में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पूरा का पूरा क्या हो गया, सेव हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा जो डाटा भी मैंने आपको दिखाया था वो जो है क्या हो गया है, शेयर हो गया, मतलब जो है सेव हो गया। देखिए क्या है, आईडी क्या है, ऑर्डर क्या है, डेट क्या है, हमारी कस्टमर का नेम क्या है, स्टेटस क्या है, पिन कोड क्या है, टाइप क्या है, सिटी का नाम क्या है, ठीक है ना, मतलब कंट्री कौन सी है और उसको रिफंड मिला है कि नहीं मिला। तो इसमें हम एक साथ 4-5 लाख लोगों का डाटा जो कि रैंडम फॉर्म में अवेलेबल है, मैंने जो अभी आपको रैंडम फॉर्म दिखाया था कि इस फॉर्म में अगर अवेलेबल है या किसी भी फाइल फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम जब भी डाटा लेते हैं तो डाटा हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा वेयर हाउस में कलेक्ट होता है, तो जो सोर्सेज हैं वो हमारे अलग अलग हैं और जाहिर सी बात है अलग अलग सोर्सेज का जो है फाइल फॉर्मेट भी हो सकता है अलग अलग हो। तो अभी मैंने आपको पहली स्लाइड्स में दिखाया था कि हम इसमें किस किस तरीके का डाटा ले सकते हैं, वो चाहे हमारा फ्लैट फाइल फॉर्मेट हो, जेसॉन फाइल फॉर्मेट हो, CSV फाइल फॉर्मेट हो। इसमें हम डायरेक्ट वेब ब्राउज़र से भी डाटा अपलोड करके जो है हम आपको आप नहीं करेंगे, बस हो गया खत्म। दोबारा से ट्राई करता हूँ मैं, अगर विंडो शेयर होती है तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे कर सकते हैं। आपने वहाँ से भी शेयर कर दिया। If you have a big amount of data, how to transform it? तो मैंने आपको बताया था कि डाटा को हम दो तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यूजिंग एक्सेल फार्मूला और यूजिंग एक्सेल पावर क्वेरी। लास्ट क्लास डिस्कस कि हाउ टू यूज़ फार्मूला एंड टू ट्रांसफॉर्म अ डाटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट।
Today we discuss using Excel Power Query how to arrange the data or transform the data. So first of all, Power Query. Power Query is a tool in Excel that allow to you import data from many different sources and then clean, transform and reshape your data as your need. It is available as an add-in to download and install for Excel 2010 and 2013. अगर आप एक्सेल का 2010 या 2013 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पावर क्वेरी टूल इनबिल्ड नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा. बट यू हैव इफ़ यू यूज़ अ 2016 वर्जन, तो इट वाज रीनेम टू गेट एंड ट्रांसफॉर्म एंड अपीयर इन द डाटा टैब विदाउट द नीड टू इंस्टॉल एंड एडिट. 2016 के एक्सेल में ये ऑलरेडी जो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म में अपीयर होता है. डाटा टैब में जाके आप जैसे ही उसको वो करेंगे तो ये अपने आप वर्क करने लगेगा. मैं अभी आपको आगे करके दिखाऊंगा. इंपोर्टिंग योर डाटा विद पावर क्वेरी इज सिंपल. पावर क्वेरी में डाटा को इंपोर्ट करना बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स मैनी कॉमन डाटा कनेक्शंस that are accessible from the data tab and can be found from the get data command. पावर क्वेरी में जब भी पावर क्वेरी के थ्रू जब भी हम एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करेंगे तो वो डाटा हमारा सिंगल फाइल में भी हो सकता है, सच एज एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट फाइल में हो सकता है, CSV फाइल में हो सकता है, XML फाइल में हो सकता है या JSON फाइल्स में. You can also import multiple files from within a given folder. आप multiple files को भी एक फोल्डर के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं. वेरियस डाटाबेसेस से भी हम इसमें डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, सच एज SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, SQL सर्वर्स एनालिसिस सर्वर्स, ओरेकल है, IBM है, साइबेस है, सेफाना डाटाबेस. सो मैनी डाटाबेसेस इज अवेलेबल to import your data in Excel sheet. Okay, online services like SharePoint, Microsoft Exchange, Dynamics 365, Facebook और Salesforce, ये हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, लिंक्स हैं जहाँ से आप जो है डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. अदर सोर्सेज भी हैं लाइक दैट माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, हडूप, ODBC, Tableau. Tableau is the another very important platform like Excel. इससे भी आप बिग डाटा को बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म. We can merge two queries together similar to joining two queries in SQL. We can append a query to another query similar to a union of web queries in SQL. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, द अवेलेबल डाटा कनेक्शन ऑप्शंस विल बी डिपेंड ऑन योर वर्जन ऑफ एक्सेल. आप एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा डाटा अवेलेबल है आपके एक्सेल सीट में इंपोर्ट करने के लिए. सो हम आप यहाँ पर देखेंगे कि पावर क्वेरी से हम डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड. दिस इज़ द रॉ डाटा. मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में कि फर्स्ट यू ओपन रॉ डाटा इन अ एक्सेल सीट. हियर वी ऑलरेडी टोल्ड हमारी जो फर्स्ट 3 रोज़ हैं वो हमारी हेडलाइंस हैं और नेक्स्ट 3 रोज़ जो हैं उनमें हमारा डाटा अवेलेबल. अब हमें उसको जो है इस पावर क्वेरी टूल्स के द्वारा जो है डाटा को ट्रांसफॉर्म करना या अरेंज करना. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा टैब पे जाएंगे. यहाँ हियर इज़ द वन ऑप्शन इज़ डाटा, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर लिखा है डाटा. आप जैसे ही डाटा पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म टेबल का ऑप्शंस आता है. यू गो टू द फॉर्म टेबल. आफ्टर दैट यू ओपन अ like that page. You open that page. Okay, here he asks
कि वेयर डाटा इज header file or not, so you no need to the header file, so you click here OK। तो आप यहाँ पर OK पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वहाँ OK पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप एक नई विंडो जो है एक्सेल के ऊपर ओपन होगी और जो आपका रॉ डाटा था वो एक इस विंडो में ओपन हो जाएगा। देखिए ये वही डाटा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था। इसमें हमने किया क्या कि हमने इसको सिलेक्ट करके फॉर्म टेबल में कन्वर्ट कर लिया। फॉर्म टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको जो है ओके किया तो ये नई एक्सेल फाइल में पर्टिकुलर फॉर्मेट में ओपन हो गया। अब क्या करना है हमको, इसको करना क्या है, इसको में अरेंज करना है क्योंकि ये तो रॉ डाटा है। तो हम क्या करेंगे, यू सिलेक्ट ऑल डाटा एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म। आप सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा। आप वहाँ पर जाएंगे और ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूनिट पाइवट कॉलम का एक ऑप्शन आएगा आपके एक्सेल के ऊपर। आप उस यूनिट पाइवट कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको अनपाइवट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट की फॉर्म में आ गया है आपका पूरा का पूरा डाटा। अब क्या करेंगे, जैसे आपका ये डाटा एक पर्टिकुलर लिस्ट में अरेंज हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लिस्ट में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे शो हो रहा है, सीरियल नंबर है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर नेम है, स्टेटस है, पिन कोड है। सेकंड वाली पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस, सेकंड वाली पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो आपका आ जाएगा स्टेटस, पिन कोड, टाइप, सिटी, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सारे जो डाटा था वो आपका एक पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमें लिस्ट को स्प्लिट करना है। जो हमारी लिस्ट हुई, जो कॉलम हमारा है उस कॉलम में हमको लिस्ट को स्प्लिट करना है कि हमारे 4 कॉलम हैं, ठीक है ना। एक रो में 3 वो हैं तो 4 3 12। तो हमें 12 मीन्स अपने कॉलम को 4 उसमें लिस्ट में स्प्लिट कर देना कि पहली वाली लिस्ट में क्या हो जाएगा हमारा, पहली वाली लिस्ट में जैसे जो डाटा होगा वो हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम। दूसरी वाले में स्टेटस, पिन कोड, टाइप, सिटी। तीसरे वाले में जोन, स्टेटस, कंट्री, रिफंड, लाइक दैट, ठीक है ना। तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारा है, आप देखिएगा जैसे FX का एक ऑप्शन आता है, आप जाएंगे FX पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपको केवल रीनेम कॉलम इतना लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू लिस्ट डॉट स्प्लिट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। वहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ जब आप केवल डबल क्लिक करेंगे FX के ऊपर। फिर रीनेम कॉलम, जो हमने कॉलम लिया उसको हमने नाम दिया था कॉलम 1। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको शॉर्ट में ये हल्का सा दिख रहा है कॉलम 1, तो हमने उसमें कॉलम 1 का नाम दे दिया। और सपोज दैट हमको 6 वो चाहिए तो हमने 6 लिख दिया, लेकिन हमारे पास 4 कॉलम है, 3 उसमें है तो 4 3 12 में यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपका डाटा स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब देखिए स्प्लिट हो गया ना, तो देखिए पहले पे क्लिक किया तो ये आ गया, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे का। तो ये डाटा आपका एक पर्टिकुलर फॉर्म कॉलम में स्प्लिट होके अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस जो कॉलम को जो है टेबल और रो की फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो हमारा जो डाटा है वो पर्टिकुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारा होगा टेबल डॉट फ्रॉम रोज लिस्ट स्प्लिट। वो आपको बाकी का बाकी जो हमने अभी जो स्प्लिट की था, कॉलम को स्प्लिट कर किया था, वो सेम एज रहेगा। हमें उसको क्या करना है, उस जो हमने स्प्लिट किया कॉलम को उसको हमें रो टेबल में रो की फॉर्म में अरेंज कर देना है। तो यू टाइप हियर गो टू द FX पे जाके आप क्या करेंगे, पिछले वाले फार्मूला में आपको केवल क्या करना है, इक्वल टू के आगे टेबल डॉट फ्रॉम रोज इतना केवल ऐड करना, बाकी का
फार्मूला एज सच सेम रहेगा जो हमने इस कॉलम को स्प्लिट करने, कॉलम में लिस्ट को स्प्लिट करने के लिए कहता है। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो देखिए आपका डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। ये देखिए सीरियल आईडी, कस्टमर आईडी, नेम, डेट, स्टेटस, पिन कोड, टाइप, सिटी। अब हम इस डाटा को एक्सेल पे कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, वी सिलेक्ट होल डाटा। हम सिलेक्ट कर लेंगे होल डाटा को और होम टैब पे जाएंगे और जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम हेडर फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए डाटा टाइप में जैसे सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाके जैसे ही आप डाटा टाइप पे जाएंगे तो देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका डाटा जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो गया। ये देखिएगा सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, स्टेटस। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती रहेंगी। अब हम इसको सेव कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्लोज एंड लोड। क्लोज करके लोड करके सेव एज कर देंगे न्यू विंडो पे तो भी सेव हो जाएगा। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि you go to the select where the data should be loaded। हम इस डाटा को कहाँ पे लोड करना चाहते हैं, तो न्यू वर्कशीट में लोड करना चाहते हैं। यू सिलेक्ट हियर इज द न्यू वर्कशीट, टेबल की फॉर्म में हमें वो करना है तो यू सिलेक्ट दैट एंड लोड। अब जैसे ही आप इसको लोड करेंगे तो देखिएगा आपका डाटा जो है वो पूरा का पूरा जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। देखिए सीरियल नंबर, आईडी, डेट, ठीक है ना, कस्टमर नेम, उसका स्टेटस क्या कंप्लीट है, फिर उसके बाद पिन कोड उसका क्या है, ठीक है ना, टाइप क्या है, सिटी कौन सी है, जोन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, इंडिया में आता है नहीं आता, उसको रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है। सो देर आर द 4 to 5 स्टेप्स इन पावर क्वेरी में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मैंने केवल आपको सिंपल ये बताया है कि हम डाटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो आपको केवल 4 चीज़ें याद रखनी है कि रॉ डाटा को पहले मतलब सिलेक्ट करके जो है फॉर्म टेबल में जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको एक ऑप्शन आएगा कि उस पर आप हेडर फाइल आपको चाहिए नहीं चाहिए, ओके कर देंगे, बस वहाँ पर आपका डाटा जैसे ही सेव होगा न्यू विंडो में, ठीक है ना। बस आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना, जो आपका डाटा है जो कि कॉलम की फॉर्म में, उसे आपको स्प्लिट करना है लिस्ट के। तो आप स्प्लिट कर लेंगे लिस्ट डॉट स्प्लिट रीनेम कॉलम्स, और जो हमने कॉलम को नाम दे दिया था, जो हमारा डाटा जिस कॉलम में सेव था उसको हमने व्यू की जगह उसको कॉलम 1 नाम दिया था। तो आप उसको क्या कर देंगे, कॉलम 1। और हमारा डाटा क्या है, 3, एक रो में 4 कॉलम है, 3 रो है, तो हम उसको वो कर देंगे तो 12, हम यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट यू कन्वर्ट योर डाटा इन अ टेबल कॉलम। आफ्टर दैट यू स्प्लिट योर डाटा, उस लिस्ट जो कॉलम में लिस्ट पड़ी है आपके डाटा की, उसको आप क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको टेबल और रो की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो 2 फार्मूलेज आपको याद रखने हैं कि हम जो कॉलम में हमारा डाटा है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो जब भी हम उसको स्प्लिट करेंगे तो आपको जो फार्मूला याद रखना है वो है इक्वल लिस्ट डॉट स्प्लिट हैज़ डबल कॉलन रीनेम्ड कॉलम्स, फिर उसको डबल कॉलन से बंद कर देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमने जिस कॉलम में हमारा डाटा है उसको आपने जो भी नाम दिया हो, मैंने यहाँ पे जैसे कॉलम 1 नाम दिया है तो आप लिख देंगे कॉलम 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा, फिर आप जो आपके जितने भी कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 12 दिया, और आप उसको इंटर कर देंगे। जैसे ही आप उसको इंटर करेंगे तो आपका डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। ओके, सो पावर क्वेरी इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल to analyze
एंड अरेंज द डाटा। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, आप उस डाटा को पावर क्वेरी के द्वारा बहुत आसानी से जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करने, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको 2 तरीके बताए कि अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और हमको हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है तो हम उस डाटा को जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्सेल में। तो पहला तरीका हमारा होगा कि वह यूजिंग अ फार्मूला, हम एक्सेल फार्मूला को यूज़ करें और बाय यूजिंग अ पावर क्वेरी टूल। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको सारी स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको परफॉर्म करके भी दिखाया कि हम कैसे आपको बाया फार्मूला डाटा को अरेंज कर सकते हैं और कैसे हम पावर क्वेरी टूल को यूज़ करके इस डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप भी, आपको कोई क्वेरी होगी तो आप चैट बॉक्स में मेरे को अपना क्वेश्चंस या जो भी क्वेरी है आप मेरे को लिखिएगा, मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। टुमारो इफ़ एनी टाइप ऑफ क्वेरी, तो आप मेरे को बताएंगे कोई भी क्वेरी आपको लगती है या कोई भी प्रॉब्लम लगती है। मेरा सजेशन है कि आप एक बार जो है ऑनलाइन कोई भी डाटा, मैंने आपको कई सारे कंपनीज़ के नाम बताए जो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है फ्रीली, आप डाटा को डाउनलोड करिएगा और उस डाटा को जो मैंने आपको स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाए हैं या मैंने आपको शो की हैं पीपीटी से और परफॉर्म भी किया है, तो आप उन स्टेप्स को एज सच फॉलो करिएगा और देखिएगा कि किस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाया फार्मूला के द्वारा या वाया पावर क्वेरी टूल के द्वारा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कितना भी बड़ा डाटा होगा बाद में आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्टेप पे प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो मुझे आप चैट बॉक्स में भी लिखिएगा और मेरे को कल क्लास स्टार्ट जब होगा तो आप बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे जो है हमने जब इसको परफॉर्म किया तो इस स्टेप पे हमारा डाटा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैं आपको फिर उसका सलूशन बताऊंगा कि हाउ टू रिमूव योर एरर। ओके, थैंक यू। Now this session is over. You can type your attendance in the chat box.